हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल करण जीके विद रिवीजन में। आज है 28 अप्रैल और बात करते हैं आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। T20 क्रिकेट में 2000 रन बनाने वाले सबसे तेज़ बल्लेबाज कौन बने हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बाबर आजम, जो कि पाकिस्तान के एक बल्लेबाज हैं। उनके द्वारा सबसे पहले 2000 रन बनाए गए हैं सबसे तेज़, जो कि इन्होंने 52 इनिंग्स का यूज़ किया है। 52 इनिंग्स में इन्होंने खेली है। और फिर अपने बात करते हैं इससे पहले जो सबसे तेज़ रन बनाने का रिकॉर्ड था वो भारत के कैप्टन विराट कोहली के द्वारा ये रिकॉर्ड बनाया गया था, जिन्होंने 56 जो है इनिंग्स खेली थी इसके लिए। फिर बात करते हैं रविंद्र जडेजा जी के बारे में। रविंद्र जडेजा एक भारत के ऑलराउंडर है, जिन्होंने कि एक ओवर के अंदर 37 रन अभी बनाए हैं। फिर बात करते हैं भुवनेश्वर कुमार, जो कि आईसीसी का मंथ ऑफ द अवार्ड था मार्च मंथ का, जो कि इनको प्रोवाइड अभी करवाया गया। फिर अपने बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में। 2020 में किस देश ने सबसे अधिक सैन्य खर्च किया था? कहने का मीन्स ये है कि 2020 के अंदर अपनी आर्मी के ऊपर सबसे ज़्यादा जो खर्चा किया था वो किस देश ने किया था? इसका राइट आंसर होगा यूएसए के द्वारा खर्चा किया था। उन्होंने अराउंड 775 यूएसडी जो डॉलर है वो खर्च किए थे। फिर अपने बात करते हैं सेकंड पोजीशन पे जो है चाइना रहा, जिन्होंने कि अराउंड 250 जो यूएसडी डॉलर है वो खर्च किए थे। इंडिया की यदि बात करते हैं तो ये थर्ड पोजीशन पे रहा था, और इंडिया ने अराउंड 72.8 जो यूएसडी डॉलर है वो इसके अंदर खर्च किए थे। और ये जो रिपोर्ट आई है ये शिप्री के द्वारा दी गई है, और शिप्री का फुल फॉर्म आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है और इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है। जो भी पर्सन मुझे इसका आंसर कमेंट्स में बताएगा उसका जो नाम है और फोटो नेक्स्ट वीडियो के अंदर पब्लिश किया जाएगा। और इसी लिस्ट के अंदर जो फोर्थ नंबर पे रहा है वो रशिया है, और फिफ्थ नंबर पे पाकिस्तान है। फिर अपने बात करें यहाँ पर यूएसए कंट्री के बारे में। बात करते हैं यूएसए के बारे में। ये वाला जो पोर्शन आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है जो रेड कलर्स के अंदर है, ये आपका यूएसए का पोर्शन है। और फिर यदि अपने बात करते हैं जो कैपिटल है यहाँ की वाशिंगटन डीसी है, प्रेसिडेंट यहाँ के जोई बिडेन जी है। और यदि अपने करेंसी की बात करते हैं तो यूएसए जो डॉलर है वो यहाँ की करेंसी है। जॉर्ज वाशिंगटन यहाँ के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, और अब्राहम लिंकन जो है यहाँ के 16 नंबर के प्रेसिडेंट हैं। और यदि उन्हीं की बात करते हैं तो उनके द्वारा ही सबसे पहले जो दास प्रथा थी वो अमेरिका के अंदर समाप्त की गई थी। फिर यदि अपने बात करते हैं यूएसए ओपन 2020 के जो विजेता है वो डोमिनिक थीम है और नोआमी अशोका जी है। इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं स्पेस एक्स पहली ऐसी प्राइवेट कंपनी थी जिन्होंने कि इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पर लोगों को भेजा था। इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं जो न्यूक्लियर रिएक्टर है जिसको चांद पर स्थापित करने की योजना जो बनाई जा रही है वो 2026 तक यूएसए के द्वारा ही की जा रही है। फिर अपने बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस राज्य सरकार ने वेदांत ऑक्सीजन प्लांट को फिर से खोलने का फैसला लिया है? इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु राज्य के द्वारा ये फैसला लिया गया है कि तमिलनाडु स्टेट का जो एक डिस्ट्रिक्ट है थुडुकुडी जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर स्टेरलाइट कॉपर प्लांट है जिसके अंदर ऑक्सीजन को जनरेट किया जाता था या फिर बनाया जाता था, जो कि लास्ट ईयर मई 2018 के अंदर वहाँ पर लोकल लोगों के द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा था, जिसकी वजह से वहाँ पर पुलिस फायरिंग हुई और वहाँ पर 13 लोग जो है वो मारे गए, जिसी को देखते हुए भारत सरकार या फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसको बंद कर दिया गया। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि जो ऑक्सीजन की हमारी कमी हो रही है उसी की भरपाई के लिए पर्टिकुलर इस प्लांट को भी ओपन कर दिया जाए। फिर यदि अपने बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनके बारे में, जैसे कि उत्तर प्रदेश की यदि अपने बात करते हैं तो यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि जो भी पर्सन अभी कालाबाजारी के अंदर लिप्त पाया गया तो उसके ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम और इसी के साथ साथ जो गैंगस्टर अधिनियम है वो लगाया जाएगा। झारखंड की यदि बात करते हैं तो यहाँ के मुख्यमंत्री जो हेरेन जी हैं उनके द्वारा जो कोविड-19 का प्रसार अभी चल रहा है उसको रोकने के लिए एक सप्ताह का प्रोग्राम वहाँ पर चलाया जा रहा है। इसी तरह से यदि छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो स्कीम है जो योजना है उसके अंदर फर्स्ट पोजीशन पे छत्तीसगढ़ रहा है। इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं तो जो जम्मू
उदयपुर डिस्ट्रिक्ट है वो इसके अंदर फर्स्ट पोजीशन पे रहा। अब अपने यहाँ पर बात कर रहे हैं तमिलनाडु के बारे में। सो ये वाला जो पोर्शन आपको यहाँ पर दिखाया गया है तमिलनाडु का शो किया गया है। यहाँ की जो कैपिटल है वो चेन्नई है। और तमिलनाडु के साथ भारत के 3 स्टेट जैसे कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और केरला, टोटल 3 स्टेट्स है जिनकी बाउंड्री जो है वो तमिलनाडु स्टेट के साथ टच होती है। फिर यदि अपने बात करते हैं चीफ मिनिस्टर यहाँ के पलानीस्वामी जी, गवर्नर बनवारी लाल जी पुरोहित है। फॉर्मेशन जो हुआ वो 26 जनवरी 1950 को हुआ। डांस यहाँ पर भरतनाट्यम है। फेस्टिवल की बात करते हैं तो पोंगल फेस्टिवल यहाँ पर मनाया जाता है। टेम्पल की बात करते हैं तो मीनाक्षी टेम्पल जो है मदुरई के अंदर प्रेजेंट है। और इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं हाईएस्ट पीक डोडा बेटा जो कि नीलगिरी माउंटेन्स के अंदर प्रेजेंट है। और नेशनल पार्क की बात करते हैं तो इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, जिसे अन्नामलाई नेशनल पार्क कहा जाता है। और मुखरुती जो नेशनल पार्क है वो भी यहीं पर प्रेजेंट है। गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क यहाँ पर प्रेजेंट है। अब यदि विधानसभा की बात करते हैं तो 234 सीट्स हैं, लोकसभा की 39 और राज्यसभा की 18 सीट्स यहाँ पर प्रेजेंट है। अब यदि अपने बात करते हैं करंट न्यूज ऑफ तमिलनाडु के बारे में, तो सबसे पहले अपने बात करते हैं कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नीति लागू करने वाला जो पहला राज्य बना था वो तमिलनाडु ही बना था। फिर यदि अपने बात करते हैं भारत का पहला जो म्यूजियम है, म्यूजिक म्यूजियम, वो भी यहीं पर बनाया गया था। फिर 30 नंबर की यदि बात करते हैं तो नेशनल लेवल का जो प्लाज्मा बैंक है, भारत का दूसरा नेशनल लेवल प्लाज्मा बैंक, वो यहीं पर बना था। फिर बात करते हैं भारत का पहला जो संगीत संग्रहालय, वो बात हो चुकी है। इसी तरह से अपने बात करते हैं कुलशेखर पटनायम जो कि यहाँ का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर इसरो का नया लॉन्च पैड जो है बनाया जा रहा है। ग्रामीण कायाकल्प योजना वो यहाँ पर स्टार्ट की गई। मोदी किचन यहाँ पर स्टार्ट किया गया। यूथ एडवोकेट वेलफेयर फंड जो है वो यहाँ पर बनाया गया है। सो ये कुछ करंट फैक्ट्स थे तमिलनाडु राज्य के बारे में। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, NCDEX के MD एंड CEO के रूप में भी हाल ही में किसे नियुक्त किया? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अरुण रस्ते जी को सिलेक्ट किया गया है। फिर अपने बात करते हैं सबसे पहले NCDEX के बारे में। इसका जो फुल फॉर्म होता है नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज है, जिसकी स्थापना जो है वो 2003 के अंदर हुई थी। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो मुंबई महाराष्ट्र के अंदर प्रेजेंट है। फिर अपने बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनके बारे में। जैसे कि रेखा मेनन की बात करते हैं तो ये इनको जो है नेस्कॉम का भी प्रथम महिला अध्यक्ष ये बनी है। इसी तरह से जीसी मुर्मू की यदि अपने बात करते हैं तो अभी इनका जो है एक्सटर्नल ऑडिटर इनको बनाया गया है। 3 साल का जो इनका कार्यकाल है उसको रखा गया है। इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं NV रमन्ना जी की, जो कि 48 नंबर के भारत के जो CGI है वो अभी ये बने हैं। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बारे में। सो 12th नंबर का बार्सिलोना खिताब जो है वो किसके द्वारा जीता गया? सो स्पेन की एक सिटी है बार्सिलोना, जहाँ पर ये जो पर्टिकुलर गेम है उसका आयोजन किया गया था। जो जीता गया था वो राफेल नडाल के द्वारा इसको जीता गया था। फिर इन्होंने जो है स्टेफन टिसपिस जो है इनको हराया था। नोवाक जोकोविक की बात करते हैं तो उन्होंने जो है जो अभी स्टार्टिंग का ऑस्ट्रेलिया ओपन हुआ था 2021 का, वो मेंस कैटेगरी के अंदर, और नोवामी ओसाका ने वुमेंस कैटेगरी के अंदर ये जीता था। फिर यदि अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो किसी भी प्राइवेट बैंक के MD और CEO की जो एज है वो RBI के द्वारा अभी क्या निर्धारित की गई है? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो है 70 वर्ष। जो मैक्सिमम एज RBI के द्वारा घोषित की गई है कि किसी भी प्राइवेट बैंक का जो MD और CEO है उनकी मैक्सिमम एज 70 साल हो सकती है। मिनिमम एज जो है वो बैंक पर डिपेंड करेगी कि वो उनको कितने टाइम तक रखते हैं। और अब इनके द्वारा RBI के द्वारा ये भी फिक्स किया गया है कि जो MD और CEO होगा उनका जो कार्यकाल होगा वो 15 साल से ज़्यादा का नहीं होगा। फिर अपने यदि बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनकी, जैसे कि 60 ईयर की बात करते हैं तो एक जो नॉर्मल कर्मचारी होता है गवर्नमेंट का वो 60 ईयर की एज के अंदर रिटायर हो जाता है। 62 वर्ष की यदि अपनी बात करते हैं तो जो हाई कोर्ट के जजेस हैं, मुख्य न्यायाधीश है, वो रिटायर होते हैं। और 65 की एज जो होती है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश की होती है। फिर अपनी बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। सो इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1935 के अंदर हुई थी और इसका हेड क्वार्टर जो मुंबई महाराष्ट्र के अंदर भी प्रेजेंट है। और अभी इसके जो 25th नंबर के जो गवर्नर बने हुए हैं RBI के, वो
शक्तिकांत दास जी है। फिर अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। सो ASICS के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अभी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? सो इसका राइट आंसर होगा रविंद्र जडेजा को अभी इसके लिए चुना गया है। अब यदि अपने बात करते हैं ACICS का फुल फॉर्म की, सो इसका जो फुल फॉर्म है वो बेसिकली लैटिन भाषा के अंदर है, जिसका मतलब है एनिमा साना इन कॉर्पोर सैनो, जिसका मीन्स होता है हेल्थी सोल इन ए हेल्थी बॉडी। सो इसका फुल फॉर्म होता है। और यदि अपने बात करते हैं, ये जो बेसिकली कंपनी है ये जो अपने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट होती है बेसिकली उनको बनाती है, और जो एक बॉलीवुड एक्टर है अपने टाइगर श्रॉफ वो भी इसके ब्रांड एम्बेसडर है। फिर यदि अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनके बारे में, जैसे सुरेश रैना की यदि अपने बात करते हैं तो एलिस्ता ग्रुप का या फिर एलिस्ता जो कंपनी है इलेक्ट्रॉनिक्स उसके ब्रांड एम्बेसडर अभी इनको बनाया गया था। आयुष्मान खुराना की यदि अपने बात करते हैं तो आयुष्मान खुराना को जो बजाज एलायंस है उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था कुछ समय पहले। अजिंक्य रहाणे की बात करते हैं तो नियो ग्रोथ का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया वो इनको ही बनाया गया है। फिर अपने बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो वेयर अबाउट उपन्यास की लेखिका जो है वो कौन है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए झुम्पा लाहिरी, जो कि अमेरिका की रहने वाली एक राइटर हैं, और इनको जो है 2000 के अंदर पुलित्जर जो पुरस्कार है उससे भी सम्मानित किया गया था। इनका एक नॉवेल था इंटरप्रेटर ऑफ द मेलोडीज़ नाम से, सो उसी के लिए उनको प्रोवाइड करवाया गया था। अब यदि अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनके बारे में, जैसे कि अपने बात करते हैं जेके राउलिंग की। सो जेके राउलिंग का भी एक उपन्यास आया था द क्रिसमस पिग नाम से, और इसी तरह से डॉक्टर अच्युत शर्मा की बात करते थे, इनके द्वारा माई मदर माई हीरो नाम से एक पुस्तक आई थी। अमिताभ घोष की यदि अपने बात करते हैं द लिविंग माउंटेन नाम की एक पुस्तक जो है इनके द्वारा भी रिलीज़ की गई है। सो ये था आज का वीडियो। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिएगा एंड शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, आपके जो भी स्टडी ग्रुप्स हैं उनके साथ। और जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं करंट जीके विद रिवीजन चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और पास में जो बेल आइकन दिया हुआ है उसको भी आप प्रेस कीजिएगा। और जो भी पर्सन इस चैनल पर फर्स्ट टाइम है चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो अब अपने बात करते हैं लास्ट वीडियो के रिवीजन के बारे में। सो किस क्रिकेटर को आईसीसी ने भ्रष्टाचार के आरोप में 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया? सो कादिर अहमद खान को प्रतिबंधित किया गया। नौसेना द्विपक्षीय अभ्यास वरुणा 2021 के 19वें संस्करण में भारत के साथ कौन सा देश इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है? सो फ्रांस है, और इसका जो आयोजन किया जा रहा है अरब की खाड़ी के अंदर किया जा रहा है। इसी तरह से स्वामित्व योजना के तहत ई संपत्ति कार्ड के वितरण का जो शुभारंभ किया गया वो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया। और यदि स्वामित्व की फुल फॉर्म की बात करते हैं तो सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विद इम्प्रूवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया है। इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं कि ई पंचायती राज पुरस्कार 2021 जो है वो किसके द्वारा जीता गया? सो उत्तर प्रदेश राज्य ने ये बेसिकली जीता है। इसी तरह से 26 अप्रैल को जो है वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया गया था, और पीएम केयर फंड्स का उपयोग करते हुए ऑक्सीजन जो प्लांट है वो बनाए जाने की घोषणा की। अराउंड ऑल ओवर इंडिया के अंदर 551 जो प्लांट वो बनाए जाएंगे। फिर अपने बात करते हैं बिहार सरकार के द्वारा ये फैसला किया गया है कि उनके हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोविड केंद्र की स्थापना की जाएगी। फिर बात करते हैं चीन के पहले जो मार्स रोवर है उसका नाम जो है वो जुरोंग रखा गया है। सो अब अपने बात करते हैं कि यहाँ पर जो क्वेश्चन एंड आंसर आपको शो किए गए हैं आज के क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं। फ़ोटो ऑफ द कैंडिडेट की जगह आपकी फ़ोटो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो के अंदर पब्लिश हो सकती है यदि मुझे आज के जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं उसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स में बताते हैं। तो एट द लास्ट थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।